Hello dear students, this is my second lecture on elementary particles. I explained in detail about them in my last video. Hope you understand it. Those students want to ask any question can comment me in the comment box. जो पिछला वीडियो देखना चाहते हैं तो पिछले वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, वहां से आप उसे देख सकते हैं. तो जो हमने एलिमेंट्री पार्टिकल्स पढ़े हैं उनका बिहेवियर को कुछ कंजर्वेशन लॉज से और क्लियर हो जाता है. मतलब द बिहेवियर ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल इज कन्फाइंड बाय सम कंजर्वेशन लॉज. In each process of elementary particle, there are some such physical quantities which remain conserved. मतलब elementary particle जिन न्यूक्लियर रिएक्शन और प्रोसेस को फॉलो करते हैं या उनमें पार्टिसिपेट करते हैं, तो वहाँ कुछ ऐसी क्वांटिटीज होती हैं जो कंजर्व्ड रहती हैं, संरक्षित रहती हैं. कुछ ऐसे कंजर्वेशन लॉज हैं जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन, वीक इंटरेक्शन और ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन को भी फॉलो करते हैं. तो ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज दोज आर कंजर्व्ड इन ऑल टाइप्स ऑफ इंटरेक्शंस. मतलब कुछ ऐसी क्वांटिटीज हैं, एनर्जी भी हो सकती है, मास भी हो सकता है, मोमेंटम भी हो सकता है, चार्ज भी हो सकता है. तो इस तरह की जो क्वांटिटीज हैं वो सभी प्रकार के इंटरेक्शंस में, सभी प्रकार के फोर्सेस में, कौन कौन से फोर्सेस? ग्रेविटेशनल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, स्ट्रॉन्ग, वीक इंटरेक्शंस, इन सभी तरह के इंटरेक्शंस में क्या होती हैं? कंजर्व्ड होती हैं ये क्वांटिटीज. इनको हम यूनिवर्सल कंजर्वेशन लॉज कहते हैं. इनमें से आज हम सिर्फ एनर्जी, लीनियर मोमेंटम, स्पिन एंगुलर मोमेंटम और लेफ्टन नंबर के ही बारे में पढ़ेंगे. नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी बैरियर नंबर, चार्ज और सीपीटी के बारे में पढ़ेंगे. कुछ कंजर्वेशन लॉज ऐसे भी होते हैं जो कि सभी तरह के इंटरेक्शंस में फॉलो नहीं होते. मतलब कुछ क्वांटिटीज ऐसी हैं जो सभी तरह के फोर्सेस या इंटरेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करती हैं. वो है आइसोस्पिन, स्ट्रेंजनेस, हाइपरचार्ज, पैरिटी, चार्ज कॉन्जुगेशन, टाइम रिवर्सल एंड सीपी. इन सबको भी हम नेक्स्ट वीडियो में एक एक करके वीडियो में बनाऊंगी, उनमें पढ़ेंगे. तो कंजर्वेशन ऑफ मास एनर्जी सबसे पहले हम समझते हैं. इन न्यूक्लियर रिएक्शन द टोटल एनर्जी इज कंजर्व्ड. द मिसिंग रेस्ट मास मस्ट therefore reappear as kinetic energy released in the reaction using Einstein mass energy formula, that is E equal to mc square. The amount of energy released, means that is missing, can be determined. Sum of mass and energy is always conserved in nuclear reaction. Mass changes to energy. So initial state reactant to give the final state product. So initial energy will be equal to final energy. This is the law of conservation of mass energy. Initial energy will be the sum of rest energy, kinetic energy, potential energy as well as external input energy, while the final energy can be the sum of rest energies, kinetic energies and potential energies. So this EI will be equals to EF. EI जब EF के बराबर होगा तो energy will be conserved in the reaction. Let us see an example. The decay mode of K mesone. K mesone न्यूट्रल कंडीशन में है, K0 लिखा हुआ है इसको. ये decay होता है पाई पॉजिटिव, पाई नेगेटिव, पाई न्यूट्रल और पाई न्यूट्रल अगेन. ये रिएक्शन फॉरबिडन होगी. क्यों होगी? क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में जो के मेसोन है उसका रेस्ट मास कितना है? 970 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन. रेस्ट मासेस ऑफ इलेक्ट्रॉन या पिंक बॉक्स में मैंने रिप्रेजेंट किए हुए. इसी तरीके से जो पाई मेसोन है, पॉजिटिव पाई मेसोन, इसका रेस्ट मास है 274. पाई नेगेटिव का है 274 और पाई जीरो का है 264.
तो राइट हैंड साइड के सारे मासेस, रेस्ट मास हम जब ऐड करेंगे और लेफ्ट साइड के सारे मास को हम ऐड कर लेंगे, तो हम क्या देखते हैं कि LHS इज नॉट इक्वल्स टू द RHS। जब LHS RHS के बराबर नहीं आएगा तो हम क्या कहेंगे कि रिएक्शन क्या है, फॉरबिडन है, इट इज नॉट अलाउड, क्योंकि इसमें एनर्जी मास रिलेशन कंजर्व नहीं हो रहा, इसलिए रिएक्शन फॉरबिडन कहलाई जाएगी। दूसरी रिएक्शन देखते हैं जिसमें K न्यूट्रल मीजोन डिके हो रहा है पाई पॉजिटिव, पाई नेगेटिव और पाई न्यूट्रल मीजोन्स में। इसमें भी हम रेस्ट मास की एनर्जी रखेंगे लेफ्ट हैंड साइड में भी और राइट हैंड साइड में, और फिर LHS इक्वल्स टू RHS चेक करेंगे। तो यहाँ वी विल गेट द आंसर LHS इक्वल्स टू RHS। इट मीन्स दैट द रिएक्शन इज अलाउड, क्योंकि यहाँ मास एनर्जी कंजर्व्ड है, इसलिए रिएक्शन अलाउड कही जाएगी। चलिए तो नेक्स्ट देखते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। ये कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम मतलब रेखीय संवेग का संरक्षण। इसका फॉर्मूला क्या होगा, ये क्या कहता है, ये कहता है कि द टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ द प्रोडक्ट मस्ट बी इक्वल टू द लीनियर मोमेंटम ऑफ द बॉम्बार्डिंग पार्टिकल, means the target nucleus is ordinarily taken to be at rest. Okay, means initial momentum in left hand side will be equal to final momentum in right hand side. Let us see an example. Here an electron is interacting with the positron. Positron के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। आफ्टर इंटरेक्शन दे विल गिव द गामा फोटोन, मीन्स गामा फोटोन विल प्रोड्यूस। इसी चीज को मैंने पिक्चर में विजुअलाइज किया है। तो यहाँ देखें इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन आपस में टकरा रहे हैं और गामा फोटोन रिलीज हो रहा है। इलेक्ट्रॉन का लीनियर मोमेंटम होगा मास इनटू वेलोसिटी, पॉजिट्रॉन का होगा मास इनटू वेलोसिटी, बट दोनों का डायरेक्शन अपोजिट होगा। तो टोटल लीनियर मोमेंटम का सम इन द लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, mv माइनस ऑफ mv। नाउ सी द लीनियर मोमेंटम इन राइट हैंड साइड। रिएक्शन के राइट हैंड साइड में क्या है, गामा फोटोन है। गामा फोटोन का मोमेंटम कितना होता है, hμ/c। तो नाउ सी आपने क्या देखा कि LHS में लीनियर मोमेंटम कितना आ रहा है, 0, और RHS में लीनियर मोमेंटम कितना आ रहा है, hμ/c। ओके, तो इट मीन्स LHS इज नॉट इक्वल्स टू दी RHS। तो यहां पर लीनियर मोमेंटम कंजर्व नहीं है, इसलिए रिएक्शन विल नॉट बी अलाउड, रिएक्शन फॉरबिडन होगी। ओके, चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं इसका। दैट इज इलेक्ट्रॉन इज इंटरेक्टिंग विद द पॉजिट्रॉन एंड गिव्स द 2 गामा फोटोन्स। ओके, अगेन कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या कहता है कि लेफ्ट हैंड साइड का जो इनिशियल मोमेंटम है वो राइट हैंड साइड के फाइनल मोमेंटम के बराबर आना चाहिए। तो इसी रिएक्शन को मैंने डायग्राम के थ्रू विजुअलाइज किया है। इसमें इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं और 2 गामा फोटोन्स निकल रहे हैं, वो भी इन अपोजिट डायरेक्शन। तो इलेक्ट्रॉन का लीनियर मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी, पॉजिट्रॉन का भी मास इनटू वेलोसिटी, पर डायरेक्शन अपोजिट होने के कारण जब ये दोनों लीनियर मोमेंटम ऐड होंगे लेफ्ट हैंड साइड में तो आंसर 0 आएगा। इसी तरह गामा फोटोन, दोनों का मोमेंटम क्या रहेगा, सेम रहेगा, बट दे आर इन अपोजिट डायरेक्शन। तो राइट हैंड साइड में टोटल आंसर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मतलब यहाँ LHS का लीनियर मोमेंटम और RHS का लीनियर मोमेंटम इक्वल है, 0-0 है। तो इसका मतलब कि लीनियर मोमेंटम यहाँ कंजर्व है, और यदि यहाँ लीनियर मोमेंटम कंजर्व है तो रिएक्शन विल बी अलाउड कही जाएगी। ओके, तो चलिए नेक्स्ट कंजर्वेशन देखते हैं हम, कंजर्वेशन ऑफ स्पिन एंगुलर मोमेंटम। इसको मैंने शॉर्ट में SAM करके लिखा हुआ है क्योंकि बहुत लेंथी हो रहा था, इसलिए SAM लिखा है। तो यह कंजर्वेशन भी वही कहता है कि किसी भी रिएक्शन में लेफ्ट हैंड साइड का जितना भी स्पिन एंगुलर मोमेंटम है, इट शुड बी इक्वल टू द स्पिन एंगुलर मोमेंटम इन द राइट हैंड साइड। ओके, द स्पिन एंगुलर मोमेंटम ऑफ स्ट्रॉन्ग इंटरैक्टिंग फर्मियोन्स। फर्मियोन्स ऐसे पार्टिकल होते हैं जो स्ट्रांगली न्यूक्लियस से इंटरैक्ट करते हैं, तो उनका जो स्पिन एंगुलर मोमेंटम है वो ऑड मल्टीपल होता है h क्रॉस का। h क्रॉस मतलब h/2π का। ठीक है, मतलब न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, लैम्डा, सिग्मा, जाई, इन सब का स्पिन एंगुलर मोमेंटम कितना होगा, ओनली हाफ।
और ये जो गामा है इसका कितना होगा 3/2, ठीक है। और जितने भी स्ट्रॉन्ग इंटरैक्टिंग पार्टिकल्स होंगे जो बोसोन है, इनको बोला जाता है बोसोन्स आर दी स्ट्रॉन्ग इंटरैक्टिंग पार्टिकल्स। इनका स्पिन एंगुलर मोमेंटम 0 रहेगा। इनमें कौन कौन आएगा, ईटा, के मीजोन, पाई मीजोन, इन सब के लिए एस को हम 0 लिखेंगे, ठीक है। वीकली इंटरैक्टिंग पार्टिकल्स भी होते हैं फर्मियोन्स में, जैसे कि इलेक्ट्रॉन है, न्यूट्रिनो है, एंटी न्यूट्रिनो है, मियोन है, इन सब का स्पिन हम लिखेंगे हाफ। फोटोन का स्पिन एंगुलर मोमेंटम लिखा जाएगा S = 1 और ग्रेविटोन के लिए लिखा जाएगा S = 2। तो इसको हम अच्छे से याद कर लें। जब हमको ये अच्छे से याद हो जाएंगे तभी हम इस रिएक्शन में लिख पाएंगे कि S की वैल्यू क्या होगी, ओके। तो ये मैंने टेबल रिप्रेजेंट की है और इस टेबल में ये बताया है कि एक तरफ तो एलिमेंट्री पार्टिकल्स हैं और उसकी रिस्पेक्टिव स्पिन एंगुलर मोमेंटम भी रिप्रेजेंट किया है। स्पिन एंगुलर मोमेंटम को मैंने येलो ब्रैकेट से रिप्रेजेंट किया है और अगेन ब्लू कलर का ब्रैकेट दिखाई दे रहा होगा आपको, इसमें मैंने एंटी पार्टिकल को रिप्रेजेंट किया है और अगेन येलो ब्रैकेट में स्पिन एंगुलर मोमेंटम दिखाए गए हैं, उसके रिस्पेक्टिव स्पिन एंगुलर मोमेंटम। तो इनको ध्यान से देख लें, आपको रिमेंबर होना चाहिए, याद होना चाहिए, तभी आप रिएक्शंस को पूरी तरीके से सॉल्व कर पाएंगे। तो ये मैंने टेबल रिप्रेजेंट की है और इस टेबल में ये बताया है कि एक तरफ तो एलिमेंट्री पार्टिकल्स हैं और उसकी रिस्पेक्टिव स्पिन एंगुलर मोमेंटम भी रिप्रेजेंट किया है। स्पिन एंगुलर मोमेंटम को मैंने येलो ब्रैकेट से रिप्रेजेंट किया है और अगेन ब्लू कलर का ब्रैकेट दिखाई दे रहा होगा आपको, इसमें मैंने एंटी पार्टिकल को रिप्रेजेंट किया है और अगेन येलो ब्रैकेट में स्पिन एंगुलर मोमेंटम दिखाए गए हैं, उसके रिस्पेक्टिव स्पिन एंगुलर मोमेंटम। तो इनको ध्यान से देख लें, आपको रिमेंबर होना चाहिए, याद होना चाहिए, तभी आप रिएक्शंस को पूरी तरीके से सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए अब हम एग्जाम्पल देख लेते हैं जो कि कंजर्वेशन ऑफ स्पिन एंगुलर मोमेंटम पर बेस्ड है। तो फर्स्ट एग्जाम्पल है कि न्यूट्रॉन आफ्टर डिके टू गिव प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन। यहाँ हम चेक करते हैं दोनों तरफ की स्पिन को। लेफ्ट हैंड साइड में जो न्यूट्रॉन है उसका स्पिन है हाफ, प्रोटॉन का स्पिन हाफ और इलेक्ट्रॉन का स्पिन भी हाफ होगा। तो LHS के सारे स्पिन को ऐड कर दें आप। राइट हैंड साइड में जितनी स्पिन लिखी है आपने उनको ऐड कर दें। आफ्टर दैट चेक LHS इज इक्वल टू RHS और नॉट। LHS RHS के बराबर है कि नहीं है। तो यहाँ क्या आ रहा है, लेफ्ट हैंड साइड में हाफ आ रहा है, राइट हैंड साइड में 1 आ रहा है। तो हमको स्पिन एंगुलर मोमेंटम दोनों तरफ इक्वल नहीं मिल रहा। इसका मतलब क्या हुआ कि इस रिएक्शन में स्पिन एंगुलर मोमेंटम कंजर्व नहीं है, ओके। तो इसलिए ये जो रिएक्शन होगी, दिस रिएक्शन विल नॉट बी अलाउड। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। इसमें न्यूट्रॉन डिके टू द प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन है एंटी न्यूट्रिनो। तो यहाँ सबके स्पिन एंगुलर मोमेंटम लिखें। N का हाफ, P का हाफ, इलेक्ट्रॉन का हाफ, एंटी न्यूट्रिनो का भी हाफ। LHS में क्या ओनली हाफ है, राइट हैंड साइड में 3 टाइम्स हाफ लिखा है। तो राइट हैंड साइड में सब जोड़ेंगे तो आंसर कितना आएगा, 3 टाइम्स ऑफ हाफ, 3/2। लेफ्ट हैंड साइड में कितना आएगा, हाफ। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि LHS अगेन नॉट इक्वल टू दी RHS। तो यहाँ पर भी स्पिन एंगुलर मोमेंटम कंजर्व नहीं है। तो अगेन रिएक्शन विल नॉट बी अलाउड। कुछ एग्जाम्पल ऐसे भी मिलेंगे आपको बुक्स में जिसमें कि LHS RHS के बराबर आएगा। तो सच टाइप ऑफ रिएक्शन विल बी अलाउड एंड स्पिन एंगुलर मोमेंटम वहां कंजर्व होगा। तो ये है स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल्स। तो इस मॉडल में कई सारे पार्टिकल्स को रिप्रेजेंट किया गया है, पर स्पेशली हमको लेप्टॉन पार्टिकल्स पढ़ने हैं। तो ये क्वांटिटी में 6 है। मैंने 2 एरोज बनाए हैं। 3 पार्टिकल्स ऊपर हैं लेप्टॉन पार्टिकल्स, 3 लेप्टॉन पार्टिकल्स नीचे हैं। जो ऊपर वाले ग्रीन कलर से शो हो रहे हैं वो लेप्टॉन पार्टिकल्स हैं जिनको नेगेटिव चार्ज लेप्टॉन कहा जाता है। इनको इसलिए नेगेटिव चार्ज लेप्टॉन कहा जाता है क्योंकि दे हैव नेगेटिव चार्ज, उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है।
इलेक्ट्रॉन को लिखा जाता है ई नेगेटिव, म्यून को लिखा जाता है म्यू नेगेटिव और टाउ को लिखा जाता है टाउ नेगेटिव, इसलिए इनको नेगेटिव चार्ज लैप्टॉन पार्टिकल्स कहा जाता है। ग्रीन कलर में नीचे की तरफ जो पार्टिकल्स रिप्रेजेंट किए गए हैं वो भी संख्या में 3 है, इनको न्यूट्रल लैप्टॉन पार्टिकल कहा जाता है। क्यों? क्योंकि दे हैव जीरो चार्ज, इनके ऊपर जीरो चार्ज रहता है, इसलिए इनको न्यूट्रल लैप्टॉन कहा जाता है। इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो को लिखा जाता है इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो 0, म्यू न्यूट्रिनो को ऊपर 0 सिंबल लगा के लिखा जाता है, टाउ न्यूट्रिनो भी 0 करके लिखा जाता है। ओके, तो यहां हम लैप्टॉन पार्टिकल्स को पहले समझ लेते हैं, क्योंकि इसके बाद हमको समझना है कि लैप्टॉन नंबर्स क्या होते हैं। तो लैप्टॉन पार्टिकल ऐसे पार्टिकल्स हैं जिनमें ये प्रॉपर्टीज होती हैं कि दे आर वीकली इंटरेक्टिंग, दे हैव द स्पिन ऑफ हाफ यूनिट, यूनिट का मतलब है यहाँ h/2π, और ये जो पार्टिकल्स होते हैं इनको फर्मियोन कहा जाता है, क्योंकि ये फर्मी डिराक स्टैटिक्स के रूल को फॉलो करते हैं, इसलिए इनको फर्मी पार्टिकल या फर्मियोन भी कहा जाता है। सभी फर्मी पार्टिकल लैप्टॉन्स नहीं होते। एक्चुअल में फर्मियोन्स को 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, लैप्टॉन पार्टिकल्स और बैरियन पार्टिकल्स। तो इसलिए हम सिर्फ यहाँ पर लैप्टॉन पार्टिकल्स की स्टडी कर रहे हैं, क्योंकि उसके बाद हमको लैप्टॉन नंबर के बारे में पढ़ना है। तो अभी तक की डिस्कवरी में लैप्टॉन पार्टिकल की फैमिलीज में 6 पार्टिकल्स मिले हैं, इसमें से ये 3 फैमिलीज बनाई गई हैं। पहली फैमिली है इलेक्ट्रॉन फैमिली, जिसमें इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो आता है। सेकेंड फैमिली बनाई गई है म्यून फैमिली, जिसमें म्यून नेगेटिव और म्यून न्यूट्रिनो आता है। थर्ड फैमिली बनाई गई है टाउ फैमिली, टाउ नेगेटिव और टाउ न्यूट्रिनो आता है। ये सारे पार्टिकल्स का लैप्टॉन नंबर L को +1 रखा जाता है, ये हमको रिमेंबर रखना है। तो इन्हीं लैप्टॉन पार्टिकल के एंटी पार्टिकल भी होते हैं, जिनका सिंबल, जिनके ऊपर चार्ज डिफरेंट रहता है, सिंबल वही रहेगा, चार्ज डिफरेंट रहेगा। जैसे इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का लैप्टॉन एंटी पार्टिकल क्या होगा? ई पॉजिटिव, पॉजिट्रॉन। इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो, तो उसका इलेक्ट्रॉन एंटी न्यूट्रिनो होगा। म्यून नेगेटिव है तो उसका होगा पॉजिटिव म्यून, और म्यून न्यूट्रिनो है तो हो जाएगा म्यून एंटी न्यूट्रिनो। टाउ की फैमिली में देखें, टाउ नेगेटिव है, टाउ पॉजिटिव होगा, और टाउ न्यूट्रिनो है तो टाउ एंटी न्यूट्रिनो, उसका एंटी पार्टिकल कहा जाएगा। तो जितने भी एंटी पार्टिकल होंगे लैप्टॉन के, उनका लैप्टॉन नंबर -1 रखा जाएगा। इन फैमिलीज के अलावा जो पार्टिकल्स हैं उनका लैप्टॉन नंबर 0 होगा। ठीक है, कुछ इनमें स्टेबल पार्टिकल्स भी हैं। यहाँ पे सिर्फ 4 स्टेबल पार्टिकल्स हैं जो कि डिके नहीं होते, नष्ट नहीं होते। वो है इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो और म्यून न्यूट्रिनो और टाउ न्यूट्रिनो। ये 4 ऐसे पार्टिकल हैं जो कि स्टेबल हैं। यहाँ कुछ अनस्टेबल पार्टिकल्स भी हैं, अनस्टेबल पार्टिकल्स भी हैं जो कि म्यून नेगेटिव और टाउ नेगेटिव हैं। ये पार्टिकल्स जिस प्रकार मैंने दिखाया उसी प्रकार डिके भी होते हैं। म्यून नेगेटिव है, इट विल बी डिके इनटू इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन एंटी न्यूट्रिनो में और म्यून न्यूट्रिनो में डिके हो जाता है। टाउ नेगेटिव किस में डिके होता है? इट विल डिके इनटू नेगेटिव म्यून, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो, म्यू न्यूट्रिनो में डिके होता है। ओके, तो इस टेबल को आप अच्छे से रिमेंबर कर लें, याद कर लें, क्योंकि इसको आप याद रखेंगे तभी आप न्यूक्लियर रिएक्शन में लैप्टॉन नंबर को अच्छे से लिख पाएंगे। जो इस फैमिली में आते हैं उनका लैप्टॉन नंबर +1 और -1 रहेगा, जो इस फैमिली में नहीं आते हैं उनका लैप्टॉन नंबर 0 होगा। चलिए, तो ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, कंजर्वेशन ऑफ लैप्टॉन नंबर। तो इस जो मैं अभी आपको समझाने जा रही हूँ उसको बहुत ध्यान से आप सुने, समझें। तो लैप्टॉन नंबर, मन में बहुत डाउट आता है कि ये लैप्टॉन नंबर एक्चुअली है क्या, इसको नंबर नाम से क्यों रिप्रेजेंट किया है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी क्वांटम नंबर के बारे में। सिंस क्वांटम नंबर, सिंस इट स्पेसिफाइज द शेप ऑफ एन एटॉमिक ऑर्बिटल, हमने क्वांटम नंबर जब भी पढ़े हैं हमने
एटम के ऑर्बिटल के शेप के बारे में जानकारी इकट्ठी की है. ऑल्सो स्ट्रांगली 3 क्वांटम नंबर डिस्क्राइब द ऑर्बिटल्स इन विच इलेक्ट्रॉन कैन बी फाउंड. और ये इलेक्ट्रॉन के एड्रेस को स्पेसिफाई करता है क्वांटम नंबर. ओके, तो हम ये भी बोल सकते हैं परमाणु से संबंध इलेक्ट्रॉन की संपूर्ण जानकारी को उसकी क्वांटम संख्याओं के आधार पर बताया जाता है. उसी तरीके से लैप्टॉन नंबर एक क्वांटम नंबर है विच डिस्क्राइबिंग द बिहेवियर ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल. लैप्टॉन नंबर यदि हमको लिखना होगा तो हम लिखेंगे कि लैप्टॉन नंबर इक्वल्स टू नंबर ऑफ लैप्टॉन्स माइनस नंबर ऑफ एंटी लैप्टॉन्स. लैप्टॉन नंबर इज एन एडिटिव क्वांटम नंबर. एडिटिव क्वांटम नंबर मतलब ऐसा नंबर है जिसको ऐड किया जाता है या जिसका रिजल्ट ऐड करने के बाद पता चलता है. Which means that its sum is preserved in interaction. इसके बाद हम ये जान पाएंगे कि लैप्टॉन नंबर किस तरीके से कंजर्व रहता है. तो in any process, total lepton number remains unchanged. Single lepton number can never be created or annihilated. It has to be created or annihilated along with anti-lepton. ये जो लैप्टॉन नंबर होते हैं ना, ये कभी सिंगल नहीं पाए जाएंगे. ये कभी क्रिएट भी होंगे या नष्ट भी होंगे, एनिहिलेट भी होंगे. तो ये किसके साथ होंगे? विद दी एंटी लैप्टॉन पार्टिकल्स. चलिए एक एग्जांपल देखते हैं. गामा इज डिकेइंग इनटू इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन. LHS RHS चेक करते हैं. व्हाट विल बी L इन लेफ्ट हैंड साइड? गामा जो था लैप्टॉन पार्टिकल फैमिली में नहीं था, इसलिए इसका L 0 हो जाएगा. इलेक्ट्रॉन लैप्टॉन फैमिली में आता है, इसलिए इसका L+1 होगा. पॉजिट्रॉन भी आता है, इसलिए -1L होगा इसका. अब LHS RHS आप चेक कर सकते हैं. तो LHS कितना आ रहा है? हमारा 0 आ रहा है. RHS भी हमारे पास 0 आ रहा है. तो हम कह सकते हैं कि इस रिएक्शन में लैप्टॉन नंबर कंजर्व होगा और रिएक्शन अलाउड होगी. सेकेंड एग्जाम्पल देखें. गामा इज डिकेइंग इनटू इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन. अगेन हम लैप्टॉन नंबर चेक करते हैं. LHS में हमको 0 मिल रहा है, राइट हैंड साइड में +1, और प्रोटॉन क्योंकि आता नहीं लैप्टॉन फैमिली में, इसलिए L उसका 0 हो जाएगा. तो LHS हमको मिल रहा है 0, RHS हमको मिल रहा है 1. तो चेंज इन L कितना होगा? 1. मतलब LHS नॉट इक्वल्स टू RHS. इसका मतलब यहां पर लैप्टॉन नंबर कंजर्व नहीं है, इसलिए रिएक्शन क्या कही जाएगी? फॉरबिडन टाइप की कही जाएगी. नेक्स्ट एग्जांपल देखें. न्यूट्रॉन इज डिकेइंग इनटू प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन एंड एंटी न्यूट्रिनो. LHS में देखें तो L क्या है? 0 है. प्रोटॉन का L कितना होगा? 0. इलेक्ट्रॉन का L+1, एंटी न्यूट्रिनो का -1. तो डेल्टा L 0. मतलब LHS विल बी इक्वल्स टू RHS अगेन. तो लैप्टॉन नंबर कंजर्व होगा इस रिएक्शन में और रिएक्शन विल बी कंजर्व्ड या अलाउड कही जाएगी. तो इस तरीके से हमने देखा कि लैप्टॉन नंबर किस तरह से कंजर्व होता है और लैप्टॉन नंबर होता क्या है. तो इसी तरीके से हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे बैरियन पार्टिकल्स क्या होते हैं और उसके बैरियन नंबर क्या होते हैं और रिएक्शन में किस तरह से कंजर्व होते हैं. ओके, होप यू गाइज आपको समझ में आया होगा. सो इसको अच्छे से पढ़ें, ध्यान से पढ़ें, याद रखें इनको, तो ही आप रिएक्शंस को अच्छे से सॉल्व कर पाओगे. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो.